हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैंने सेवइयाँ बनने रख दी। तो सुबह हमने सोचा कि दूध रखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैं सोचा कि सेवइयाँ डाल देते हैं तो सेवइयाँ खा लेंगे सुबह मॉर्निंग में। और इधर मैंने आलू के पराठे, क्योंकि आलू तो मैंने सब्जी बनाने को रखे हुए थे। फिर हस्बैंड बोले कि पराठे बना लो, ठंडा मौसम भी है और बारिश हो रही थी बाहर। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। तो मैं यहाँ बाहर आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम ना अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा बाहर ग्रीन एरिया देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा मन हो जाता है। तो मैं यहाँ पराठे बनाने लगी। तो मैं ये सोची थी कि सब्जी में बना लूँगी। फिर तो मैंने यही सब्जी की सोच के आलू बॉईल करने रख दिए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को पराठे इतने ज़्यादा आलू के पसंद हैं, तो वो जब भी आलू मैं बॉईल करती हूँ किसी के लिए भी, तभी पराठे मेरे घर में बन जाते हैं। तो इतने ज़्यादा हम लोगों को पराठे पसंद हैं, तो इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पराठे ही बना लिए। एक तो मौसम भी ठंडा हो रहा था, तो फिर सोचा कि चलो बना ही लेते हैं जब बोल रहे हैं तो मेरे यहाँ बन के तैयार हो गया खाना। फिर मैं यहाँ पे खाना लगा देती हूँ। तो हस्बैंड जा रही है ड्यूटी पे, तो मैं सोचा कि चलो मैं इनको खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जा चुके थे, रिशु को भी स्कूल भेज दिया था। तो मैंने यहाँ बर्तन खाली करने लगी। तो मैं यहाँ बर्तन खाली करके साफ कर लूँगी। तो अभी सुबह मॉर्निंग में ही मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो मैं तुरंत ही कर लेती हूँ, जैसे मैं खाना बना के फ्री हो जाऊँ और वैसे ही मैं किचन भी साफ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़ा आलस भी नहीं आता है। अगर थोड़ी देर भी हो जाए ना खाना बनाने के बाद, तो ये लगेगा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। ये तो इस तरह से ना लगता है, तो इसकी वजह से मैं तुरंत ही लग जाती हूँ काम पे। तो फिर इधर मैं सुबह मॉर्निंग में तो काम कर ही लेती हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा का सामान फैल जाता है, जैसे रिशु स्कूल जाना, फिर हस्बैंड का ड्यूटी पे, तो जल्दी जल्दी में ना सामान हम लोग इधर उधर रख देते हैं। तो वही सामान मैं सही करने लगी। तो मैं सोचा कि चलो पहले क्लीन कर देती हूँ, चारों तरफ जो भी सामान इधर उधर फैल गया उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ सामान सही करने लगी। तो आज मौसम इतना अच्छा था तो मुझे आ गया मन कि मैं गाउन पहन लूँ। तो मैं यहाँ गाउन पहन ली हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी, ये लगता है कि हाँ हम गर्मी के, क्योंकि गर्मी में लोअर टी शर्ट के अलावा और कुछ नहीं समझ आता है कि क्या पहनो, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना उसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि आज इतना मौसम ठंडा है, तो फिर मैंने गाउन पहन ली। और उसके बाद मैं यहाँ बेडशीट वगैरह सही करने लगी। तो मैं ये कपड़े मैंने निकाले हुए थे क्योंकि इन पर रखनी है सिलाई। अभी ये पहना हुआ नहीं है, नया ही सूट है। तो मैंने इसको निकाला पहनने के लिए, तो इस पर फिर लूज हो रहा था साइड से। तो मैंने सोचा कि सिलाई इस पर रखवा लूँगी, उसके बाद पहनना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ रिशु के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि इसको अपने मन के कपड़े पहनने होते हैं। जो भी पहनता है तो वो होते हैं बच्चों की आदत। तो आजकल ना छोटे बच्चों की अपनी चॉइस चलने लगी है, क्योंकि वो जो कहेंगे वही उनको पहनाना है। अगर दूसरे पहना दिए तो ऐसे गुस्सा करेंगे, ऐसे लगेंगे पता नहीं कितने बड़े बच्चे हो गए। तो इस तरह से हो जाता है आजकल, छोटे छोटे से बच्चे भी अपनी चॉइस दिखाते हैं। तो यहाँ मैं बुक्स वगैरह रखी हुई थी रिशु की, और हस्बैंड भी अपना कुछ सामान रख देते हैं। तो यहाँ टेबल, स्टडी टेबल रखी हुई है, तो उसी पे सामान रखा हुआ था तो वो मैंने रख दिया उठा के। इसके बाद मैं ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी, तो ये भी मैं कर दूंगी। और बेडशीट मेरी अभी साफ नहीं, मैंने झाड़ी नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी होता है तो नीचे ही का मैं सारा काम करती हूँ। रिसु सोता है तो इसकी वजह से फिर मैं बेडशीट नहीं संभाल पाती हूँ। तो मैं इतने टाइम ठीक कर देती हूँ, जब सभी लोग चले जाते हैं तो फिर खाली टाइम होता है तो सोचती हूँ कि चलो इतने टाइम पूरा सामान सही करके और क्लीन कर दो। तो ऐसा हो जाता है। और फिर मैं किचन में मैंने कर लिया सारा काम, और यहाँ मैं सामान तो कर ही गई थी। तो मैं सोचा कि चलो इसे भी थोड़ा सा गैस पे साफ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने इसको ना
पराठे बनाए थे, तो इसकी वजह से मैंने इसको जूने से साफ़ कर दिया साबुन से। तो इस तरह से ना क्लीन हो जाती है, और फिर जो छींट वगैरह पड़ती है ऑयल की, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और नहीं तो फिर अगर छोड़ दोगे और 1-2 दिन का देखोगे, फिर वो चिपचिप हो जाती है, जैसे कि थोड़ा सा ऑयल वगैरह रह जाता है, तो वो सही नहीं लगता है। और डेली के डेली तुरंत ही क्लीन कर दो तो वो ज़्यादा साफ़ सफाई भी बनी रहती है। तो फिर उसके बाद मैं करने लगी बर्तन साफ़। तो यहाँ मेरे बर्तन धुले जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। और देखिए बादल, बाहर देखा आके तो बादल अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं सोचा कि जल्दी से रिशु को स्कूल ले आती हूँ। तो मैं यहाँ रिशु को स्कूल ले आई, स्कूल से वापस ले आई घर। तो यहाँ मैं रिशु के बैग से लंच बॉक्स वगैरह देखती हूँ तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें देख लेती हूँ। मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि ये क्या खा के आया, क्या नहीं खा के आता। तो सबसे पहले मैं इसका टिफ़िन चेक करती हूँ, उसके बाद मैं और काम देखती हूँ। और फिर यहाँ मैंने जो छाता वगैरह ले गई थी तो वो मैंने निकाल लिए, तो मैं इसके बैग में ही रख देती हूँ। तो जब इसको लाती हूँ, क्योंकि बैग मुझे लाना पड़ता है, तो मैं इसको रख देती हूँ। और उसके बाद मैं नीचे शॉप पे भी गई थी, तो कुछ सामान लेके आई थी। तो मैं सोचा कि चलो ये रख लूँ निकाल के। तो कुछ सब्जी भी ले आई थी और कुछ सामान भी था। तो मैं ग्रोसरी की शॉपिंग की थी। उस टाइम मेरा क्या हुआ कि मैं लिस्ट जो मैंने बनाई थी तो वो मैं भूल गई थी, तो उसी की वजह से ना सामान छूट गया था। तो मैं अभी लेके आई, और अभी मैं ले आई ब्रेड और ये 2 कॉर्न, क्योंकि मेहंदी की याद आई जाती है सावन में, तो मैं कॉर्न भी ले आई। और यहाँ रिशु के जेम्स भी लेके आ गई, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ में कोई चीज़ ना लो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वही हो जाता है, बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों को भी चाहिए होती हैं। तो मैं अभी बासमती चावल और सूजी और बेसन और यहाँ चीनी, बस इतनी चीज़ें छूट गई थी मेरी लाने में, क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी। तो फिर इसकी वजह से मैं अभी शॉप पे से दोबारा से लेके आई, क्योंकि वैसे तो शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। तो अभी ऋषु सो गया था, तो मैं सोचा कि चलो मैं सामान निकाल के और उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि तुरंत ही सामान रख दो तो वो सही रहता है कि आगे काम नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो फिर काम पड़े रहते हैं लगातार। क्योंकि एक काम अगर ये सोचोगी ये थोड़ी देर में करूँगी, तो फिर थोड़ी देर कभी होती नहीं है। तो इसकी वजह से जब भी मुझे ज़रूरत होती है, अगर कि हाँ सामान मुझे ज़रूरत है ख़त्म हो गया, तो मैं तुरंत ही पलट लेती हूँ लाके। और यहाँ मैंने अभी डाली चीनी रख ली है, उसके बाद मैंने यहाँ सूजी भी पलट ली 1 पैकेट, और बाकी का मैं अंदर रख दूँगी। तो बड़ी वाले जो कंटेनर होते हैं ना, उनमें मैं रख देती हूँ एक साथ ही, क्योंकि पैकेट ही मैं रखती हूँ और मैं खोल के नहीं रखती हूँ। क्योंकि अभी चल रहा है बारिश का टाइम, तो कीड़े वगैरह लगने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसकी वजह से जितना मेरा यूज हो जाता है उतना मैं खोल के रखती हूँ, और नहीं तो फिर ऐसा ही हो जाता है कि मैं ऐसे पैकेट डाल के रखती हूँ। और अभी रिशु ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो इसकी वजह से मैं इसे देख रही। तो यहाँ इसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि बच्चे जब स्टार्टिंग में जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा थकते हैं, क्योंकि उनको हैबिट में नहीं होता है स्कूल जाना है। तो ये तुरंत ही आके सो गया। तो मैंने इसको दूध भी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तब इसने पिया ही नहीं था। तो ये थोड़ी देर सो लिया, तो मैं सोचा कि चलो इसको दूध मैं पिला देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम देखूँगी। क्योंकि लगी रहती है ना कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया स्कूल से आने के बाद, तो इसकी वजह से फिर इसने ज़्यादा पिया भी नहीं, थोड़ा ही पिया था। फिर मैंने वापस इसे थोड़ा पिला के लिटा दिया, क्योंकि फिर कितना भी पिए ना पिए, फिर ये तसल्ली रहती है कि चलो बच्चे को भूख नहीं लगी है। तो मैं यहाँ खाना भी ले आई थी, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी लंच किया नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो मैं अभी खाना खा लेती हूँ।
तो मैं अभी खा रही हूँ खाना, तो खाना खाने के बाद मुझे आ गया मन मेहंदी रखने का। तो क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम होता है सावन का, तो मेहंदी जब सामने कौन दिखाई देते हैं तो मन आ जाता है लेने का। तो मैं ले आई थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं मेहंदी रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी बच्चों में टाइम नहीं मिलता है। और इस बार ना मैं बहुत टाइम बाद रख रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद शायद मैं अपने हाथ से पहली बार ही मेहंदी रख रही हूँ, मैंने कभी नहीं रखी। और शादी से पहले तो मैं रख लेती थी, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतना कुछ करने का मन भी नहीं होता है, और फिर मन अगर आए भी तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ सादा सिंपल सी मेहंदी रख ली। और यहाँ देखिए मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ तो किस तरह की मेहंदी लगी है मेरी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रख ली, और ऐसी मेहंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जल्दी रख जाएगी, तो मैंने यहाँ रख ली। और उसके बाद रिशु जाग गया, तो मैं कपड़े मेरे सूख गए थे तो मैं उठा के ले आई कपड़े। और तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और इधर मैं रिशु का होमवर्क करवाने लगी, क्योंकि बच्चों को तुरंत ही बच्चे जागे हैं, खेलने से पहले अगर उनका होमवर्क करवा दो तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और नहीं तो फिर ये होता है, बच्चे अगर खेल में एक बार लग जाएं तो वो होमवर्क वगैरह भी छूट जाता है। तो उसकी वजह से मैं इसको टाइम से ही करवा देती हूँ, हस्बैंड आए उससे पहले ही। क्योंकि इसके पापा जब आ जाते हैं तो ये खेलने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, फिर होमवर्क इसका छूट जाता है, तो इसकी वजह से मैं इतना टाइम ही करवा देती हूँ। तो मैं यहाँ इसका बताती भी जा रही हूँ कि बेटा ये लिखना है। तो इस तरह से मेरे दो काम साथ में होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक